Hello everyone, welcome to our online classes. I am Kaushalya Vaishnav and today we are going to start our third chapter which is fiber to fabrics. It means रेशों से वस्त्र तक। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट काइंड के फैब्रिक यानी कि क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे और वो किन फाइबर से बनते हैं उन रेशों के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। अब आपने क्लास 6 में क्या पढ़ा था कि कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो हमको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। फाइबर्स मीन्स रेशे। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। और आपने क्या सीखा था 6th क्लास में कि जो वूल है और सिल्क है ये फाइबर हमको कहाँ से मिलते हैं, एनिमल्स से। अगर हम फाइबर्स के बारे में बात करें तो उनके कितने सोर्स होते हैं, 2 टाइप्स के सोर्स होते हैं। फर्स्ट होता है एनिमल सोर्स एंड सेकंड होता है प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स से हमको कौन से फाइबर मिलते हैं, वूल एंड सिल्क, और प्लांट सोर्स से हमको कौन से फाइबर मिलते हैं, कॉटन एंड जूट। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीसी ऑफ शीप और याक। अब ये जो वूल है वो हमको किससे मिलता है, शीप या फिर याक के हेयर से। फ्लीसी मीन्स हेयर। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ। अब जो सिल्क फाइबर है वो हमको कहाँ से मिलता है, सिल्क मॉथ के कोकून से मिलता है, और इसका पूरा प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी इट्स फाइबर। क्या आप जानते हैं कि शिप की बॉडी का कौन सा पार्ट हमको फाइबर्स देता है। Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? अब हम जो स्वेटर बुनने के लिए उनके धागों का यूज करते हैं वो वूलन यार्न, धागों को हम क्या बोलेंगे, यार्न। तो वो वूलन यार्न कैसे फाइबर में कन्वर्ट होते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज वूवन इनटू साड़ीज। और जो सिल्क की साड़ियाँ बनती हैं उनमें काम में आने वाला सिल्क फाइबर उसका कैसे यूज होता है, कैसे ये कन्वर्टेड होता है सिल्क में, सिल्क फाइबर कैसे कन्वर्ट होता है सिल्क में। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन सारे क्वेश्चन के आंसर। आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। एनिमल फाइबर्स। अब फाइबर्स ऐसे फाइबर जो हमको कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, एनिमल्स से। तो उसमें कौन कौन आएगा, वूल एंड सिल्क। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वूल के बारे में। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। और ये जो वूल है वो हमको कहाँ से ऑब्टेन होगी, शीप से, गॉट से, याक से और दूसरे टाइप के एनिमल्स से। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। और ये जो वूल देने वाले एनिमल्स हैं उनकी बॉडी पर क्या होते हैं, बहुत सारे हेयर होते हैं। डू यू नो वाई दिस एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर। और उसकी बॉडी पर, उन एनिमल्स की बॉडी पर एक मोटी लेयर होती है हेयर की। थिक कोट ऑफ हेयर क्यों होती हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है, हेयर ट्रैप्स ए लॉट ऑफ एयर। जो हेयर होते हैं उनकी बॉडी पर वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से एयर को ट्रैप करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। और जो एयर होती है वो हीट की क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है, जो हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वार्म। और इसीलिए हेयर्स एनिमल्स को क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। वूल इज डिराइव फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स। और उन्हीं हेयर से क्या मिलती है, हमको वूल मिलती है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी 3.1 पढ़ेंगे। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। अब आपको क्या करना है, आपके हेड, बॉडी और आर्म्स के हेयर को फील करके टच करना है। एंड डू यू फाइंड एनी डिफरेंस। टच करने से आपको इन तीनों में क्या डिफरेंस लग रहा है, आपको ये जानना है। विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट। तो कौन से हेयर आपको रफ लग रहे हैं और कौन से हेयर आपको सॉफ्ट लग रहे हैं। जब आप बॉडी के हेयर को, आर्म्स के हेयर को और हेड के हेयर्स को टच करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन से सॉफ्ट है और कौन से रफ है। लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीसी। अब जो शीप की हेयरी स्किन है उससे 2 टाइप्स के फाइबर्स बनाए जाते हैं। ये कैसे होंगे, द कोट्स बियर्ड हेयर, एक तो उनकी बियर्ड के रफ हेयर एंड
फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, और उनकी स्किन के क्लोज के सॉफ्ट और फाइन हेयर। सो द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। जो सॉफ्ट हेयर है, फाइन हेयर है, उनसे क्या बनाई जाती है? वूल बनाई जाती है। तो उनसे कैसे फाइबर्स मिलेंगे? जो वूल बनाने में काम आएंगे। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। अब शीप में भी कुछ ब्रीड्स ऐसी होती है, कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जो ऐसे ऑफ स्प्रिंग को पैदा करती है जिनकी बॉडी पर कैसे हेयर होते हैं? सॉफ्ट और फाइन हेयर होते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिवन बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। अब इसलिए क्या करते हैं, ऐसे पेरेंट को सेलेक्ट किया जाता है जो ऐसे ऑफ स्प्रिंग को पैदा करे जिनकी बॉडी पर कैसे हेयर हो? सॉफ्ट और फाइन हेयर हो। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफ स्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन द शीप इज टर्म सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। किस लिए सेलेक्ट करते हैं? कि वो ऐसे ऑफ स्प्रिंग को पैदा करें, ऐसे ऑफ स्प्रिंग को बर्थ दे जिनकी बॉडी पर हेयर कैसे हो? सॉफ्ट और फाइन हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। यहाँ पे एक पिक दे रखा है, शीप विथ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर। एक ऐसा शीप दे रखा है जिसकी बॉडी पर बहुत सारे हेयर है। तो यहाँ पे इसकी बॉडी पर एक थिक कोट है हेयर की। नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमल्स दैट यील्ड वूल। अब ऐसे एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जिससे हमको क्या मिलती है? वूल, ऊन मिलती है। सो सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री में शीप की बहुत सारी ब्रीड्स पाई जाती हैं। शीप है, उसकी बहुत सारी नस्लें पाई जाती हैं। हाउएवर द fleece of sheep is not the only source of wool. Through wool commonly available in the market is sheep wool. लेकिन जो शीप की हेयर से वूल बनाई जाती है वो एक अकेला ही सोर्स नहीं है। इट मीन्स जो वूल बनाई जाती है वो शीप के हेयर से ही नहीं बनती है। और भी ऐसे एनिमल्स हैं जिनके हेयर से अपन क्या बनाते हैं? वूल बनाते हैं। लेकिन ज़्यादातर मार्केट में जो बेची जाती है वूल, वो किससे बनी होती है? शीप की हेयर से ही बनी होती हैं। याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। लद्दाख और तिब्बत में किसकी वूल बनाई जाती है? याक से बनाई जाती है। इसके अलावा मोहेर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गॉड्स फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में अंगोरा गॉड्स पाई जाती हैं। उसके हेयर से भी क्या बनाई जाती है? वूल्स बनाई जाती हैं। Wool is also obtained from goat hair. The underfur of Kashmiri goat is soft. और जो वूल है वो गोट के हेयर से भी बनाई जाती हैं। लेकिन जो कश्मीर की गोट है उनके जो हेयर है वो कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इसीलिए इट इज़ वूवन इनटू द फाइन शॉल कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। और इसीलिए जो कश्मीर की गोट है उनके हेयर से क्या बनाई जाती हैं? पश्मीना शॉल बनाई जाती है। कौन से हेयर से बनाई जाती है? उनके फाइन सॉफ्ट हेयर से बनाई जाती है एक शॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं? पश्मीना शॉल, जो कहाँ की फेमस है? कश्मीर की। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज एज वूल। लेमा एंड एल्पैका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। साथ ही कैमल की जो हेयर है उससे भी क्या बनाई जाती है? वूल बनाई जाती है। और लामा और एल्पैका जो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं उनके हेयर से भी वूल बनाई जाती है। सो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिससे क्या ऑब्टेन होती है? हमको वूल ऑब्टेन होती है। उसमें से क्या क्या है? शीप है, याक है, कैमल है, गोट है, लामा है, एल्पैका है और कैमल है। तो इन सब से हमको क्या मिलती है? वूल मिलती है। लेकिन मार्केट में ज़्यादातर मिलने वाली वूल होती है वो किसकी बनी होती है? शीप की बनी होती है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी 3.2 पढ़ेंगे। सो एक्टिविटी 3.2, कलेक्ट पिक्चर ऑफ एनिमल्स whose hair is used as wool and stick them in your scrapbook. If you are unable to get pictures, try and draw them from ones given in this book. Find out words from sheep, goat, camel and yak in your local language and also in other language of our country. अब एक्टिविटी 3.2 में क्या कहा गया है कि जो याक है, कैमल है, लेमा, एल्पैका है, इनके पिक आपको एक अपनी स्क्रैप बुक में लगाने हैं। नहीं है आपके पास पिक तो बुक को देखकर आपको ड्रॉ करने हैं। और इसके अलावा और आपको क्या कहा गया है इसमें कि आपके यहाँ पे आपकी जो लोकल लैंग्वेज है और जो कंट्री की दूसरी लैंग्वेज है उसमें शीप है, गॉट है, कैमल है, लेमा, एल्पैका को क्या कहते हैं ये आपको जानना है। अब एक बार हम इनके पिक्चर देख लेते हैं। ये है याक, ये है लेमा, ये है एल्पैका जो कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका में। और ये है कैमल,
और ये है अंगोरा गॉट जो कहाँ पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर, और ये है गॉट। अब हम आज का होमवर्क देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। अब एक ये नर्सरी की राइम्स दे रखी है। फर्स्ट, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, एंड सेकंड, मैरी हैड ए लिटिल लैम्प हुज फ्लेसी वॉज वाइट एज स्नो, आंसर द फॉलोइंग। अब इनमें क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, विच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल। ब्लैक शीप के कौन से पार्ट से हमको वूल मिलती हैं, तो उनके कौन से पार्ट से मिलती है, हेयरी स्किन से। ये है इसका आंसर। सेकेंड, व्हाट इज मीन्ड बाय द वाइट फ्लीसी ऑफ द लैम्प। लैम्प की वाइट फ्लीसी से क्या मीन है, क्या मीन निकलता है उसका। सो वाइट फ्लीसी मीन्स क्या होता है, वाइट कलर्ड हेयरी स्किन। तो ये है क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर, शॉर्ट में ही आपको लिखना है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, द सिल्क वॉर्म इज अ कैटरपिलर ए लावा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है ए, क्या इसमें ए राइट है, यानी कि कैटरपिलर राइट है। बी यानी कि लावा राइट है, या फिर थर्ड क्या दे रखा है, बोथ ए एंड बी, या फिर दोनों ही राइट हैं, या फोर्थ क्या दे रखा है, नीदर ए नॉर बी, ना ही ए राइट है ना ही बी राइट है। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड, बोथ ए एंड बी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। इसमें से कौन ऐसा है जिससे हमको वूल नहीं मिलते हैं, कौन सा ऐसा एनिमल है जिनसे वूल नहीं मिलती। फर्स्ट, याक, कैमल, गॉट और वूली डॉग। तो याक से भी वूल मिलती है, कैमल से भी मिलती है, गॉट से भी मिलती है, वूली डॉग से नहीं मिलती। सो इसका आंसर क्या होगा, वूली डॉग। तो क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये है आज का आपका होमवर्क। So that is enough for today, and we will continue this chapter in the next video. Thank you.